कि बॉडी ए mass 4m and moving with speed u collides with another body b mass 2m at rest. The collision is head on and the elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body is a. ठीक है, तो जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको लगता है क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में आप लिखे होंगे कॉपी में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ई की वैल्यू 1 लिए होंगे। आपको फॉर्मूला लर्न करने का तरीका बता देता हूं कैसे याद करेंगे इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होता है, मेरी बात समझे। यहां पर एक m1 है, इसका वेलोसिटी हम लोग u1 लेते हैं, इसका दूसरे का m2 लेते हैं और इसका स्पीड u2 लेते हैं। इस तरह से टकराता है और ये टकराने के बाद इसका मास जो है हमारा कितना हो जाता है, v1 हो जाता है, और इसका टकराने के बाद v2 हो जाता है, इसको हम लोग m2 मानते हैं। तो अगर इसी अप्रोच से अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से नोट कर लेना चाहिए, है ना, इसका फॉर्मेट। और मैंने कहा था v1 और v2 याद करने का तरीका क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा है कि यहाँ ब्रैकेट बना लेना, यहाँ पर u1 लिखना प्लस लिखना, और यहाँ ब्रैकेट बनाना, यहाँ u2 लिख लेना। ठीक है, अभी वेक्टर में नहीं यूज करता हूँ, ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाइएगा और यहाँ पर u1 लिखिएगा, बीच में प्लस करिएगा, और यहाँ पर u2 लिखिएगा। मेरी बात समझे, आप बाई मेथड लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बताएंगे फॉर्मूले से कम समय में लग जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। यहां मैंने कहा था नीचे कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 होगा, यहाँ भी क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, और यहाँ पे भी नीचे क्या होगा m1 प्लस m2। मतलब यही इजी तरीका है लर्न करने का, आसानी से याद हो जाता है। यहां पर हम लिखते हैं m1 माइनस m2, तो यहां जस्ट इसका उल्टा m2 माइनस m1। मेरी बात समझी। यहां पे लिखते हैं हम 2m2, तो यहां पे लिख देते हैं 2m1। सबसे आसान तरीका। अगर ये चीजें याद रहे तो इससे पता है क्या फायदा है कि इसमें मुझे जैसे पूछा रहेगा डायरेक्ट वैल्यू रख के इजिली आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। क्यों? और इसमें लॉस के बारे में पूछा है, ये कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में इसका नाम A मान लीजिए, इसका नाम B मान लीजिए, इसका नाम A मान लीजिए, इसका नाम B मान लीजिए। मेरी बात समझे। तो इसकी मैं फिलहाल KA नहीं लिख के K1 लिख दूं जी, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख ले, K इनिशियल और K फाइनल। अच्छा एक बात बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है जब ई की वैल्यू 1 होती है, जब इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन ये वो थोड़ी ना पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली देखिए, मैं बताता हूं। ये कह रहा है कि बॉडी ए मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी b मास 2m एट रेस्ट। द कोलिजन ऑफ हेड ऑन एंड द इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग द बॉडी। मतलब जब ए टकराया, ठीक है, तो उसका स्पीड कम होगा तो एनर्जी तो लॉस करेगा ना, बढ़ भी सकता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ये इससे टकराएगा तो इसका स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसको मैंने बताया था कि u1 ग्रेटर देन u2 होता है, और इसमें मैंने बताया था कि v2 ग्रेटर देन v1 होता है, तभी तो ये सेपरेशन होगा, तभी तो ये अप्रोच होगा, है ना। मेरी बात समझे, मतलब इसकी बात कर रहा, ए का ए से कंपैरिजन करना है तो इसे के फाइनल है, के फाइनल। तो अगर इसमें लॉस या गेन कुछ भी निकालना तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मेट बना दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं। इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखेंगे के फाइनल तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मेट पे आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसका क्या हो जाएगा, के इनिशियल में लिखेंगे इसका, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर। मान लीजिए लॉस हो रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूं के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ये डिफरेंस आया और के इनिशियल से डिवाइड कर देंगे। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर माइनस में आया यानी लॉस हो रहा है, अगर प्लस में आया तो गेन हो रहा है। मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा। अगर परसेंट में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सिंपली लिखते कैसे हैं जी, के फाइनल अपॉन के इनिशियल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई के इनिशियल।
ये तो कट जाएगा ना जी, 1 हो जाएगा इसके जगह वैल्यू रखना जरा, हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1। ये हाफ m1 कट नहीं गया, तो ये v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर माइनस का 1। अगर ये परसेंट में पूछा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा है, फिर भी मैं कीवर्ड आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप किस पैटर्न पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब टाइम देखिएगा, ये थ्योरी जब बता रहा हूं उसे टाइम टेकन नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। एक चीज ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसका बोल रहा है कि एक का मास कितना है 4m और इस किस स्पीड से जा रहा है u से, दूसरे का मास कितना है 2m और ये रेस्ट पे है। मेरी बात समझे, टकराने के बाद 4m को मैं क्या v1 मानूंगा और 2m को हम लोग क्या मान रहे थे v2। हम भाई मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि कितनी, इसको हम लोग क्या मानते हैं u1 और इसको क्या मानते हैं u2, तो ये रेस्ट पे है। इसको मैं क्या मानता हूं m1, इसको क्या मानता हूं m2, इसको हम क्या मानते हैं m1, इसको मानते हैं हम m2। नीट के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि वो इस फॉर्मेट पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ले तो थोड़ा सा टाइम उसका बच जाएगा। मेरी बात समझे, यानी इसकी बात कर रहा है कि एनर्जी लॉस में, यानी हमको क्या करना है, हमें डायरेक्ट ए का पूछ रहा है ना, इसका नाम क्या बोला है ए है, तो ए दे दीजिए। तो यहाँ पर ये ए ही होगा। बी को तो बोल रहा है कि रेस्ट पे है, तो बी से मुझे कोई लेना नहीं है, हमको सिर्फ ए से मतलब है। तो ये कितनी एनर्जी लॉस किया, इसका तरीका मैंने लॉस एनर्जी का तरीका डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ, लॉस नहीं मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, इन लॉस या गेन दोनों मैंने लिखा था। क्या लिखा था, v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यही तो था। ये देखो, अगर माइनस में आएगा तो लॉस है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं के फाइनल माइनस के इनिशियल कर रहा हूं। अगर ये प्लस में आएगा तो गेन होगा। तो एज मुझे जरूरत क्या है v1 की, तो v1 का मतलब इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत है। ये कह रहा कि ये रेस्ट पे है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। देखो, इसको कह रहा कि ये रेस्ट पे है, तो जब u2 यहाँ पर आप जीरो रख देंगे तो ये टर्म तो खत्म हो गया, सिर्फ इसी टर्म की तो जरूरत है, v1 तुरंत आ जाएगा। मतलब ये टर्म की जरूरत आपको नहीं है, यानी अगर आप v1 यहाँ निकालना चाहेंगे तो v1 की वैल्यू यही तो करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या करेंगे u1 को बोला है u, इसको करना जी, m1 कितना है 4m माइनस 2m, तो कितना होगा 2m, और 4m प्लस 2m कितना हो जाएगा 6m। ये u है, m से m कट गया, इसको कट करोगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया u/3। सिंपल यहाँ पर वैल्यू रखना जरा जी, u/3 डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर माइनस 1, u से u कट गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा माइनस 1। सॉल्व करोगे इसे 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8, तो सॉरी नीचे ये 9 है, यहाँ पर नीचे जो है 9 है, ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस में आया, इसका मतलब लॉस हुआ है। इसका आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।